अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आप लोग सब लोग को इसके बारे में पता जरूर होगा कि वो है वाटरवे। लेकिन यह भी आपको पता होगा कि हमारा बिहार तो समुंदर के किनारे है ही नहीं, तो ऐसी वाटर कनेक्टिविटी अगर चीपेस्ट है भी तो हमारे लिए थोड़ी फायदेमंद है। लेकिन अब यह बीते कल की बात होने वाली है, क्योंकि आपको यह शायद पता होगा ही होगा कि हमारा बिहार एक नदियों के जाल से बना हुआ है। इतनी सारी नदियां हैं और बहुत सारी पेरिलर नदी, जिसको हम लोग बारहमासी नदी कहते हैं, उन नदियों के होने के कारण हमारे बिहार में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है और खासकर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसकी काफी ज्यादा भूमिका बढ़ जाती है। और अब उसी क्रम में एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए अब गंगा पे बनेगा हाईवे, यानी कि बिहार में होने वाला है अब एक जबरदस्त बदलाव। बिहार में देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नदियों का सहारा लिया जाएगा, जिससे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आसान होगा, सुगम होगा, ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सस्ता होगा। तो आइए जरा जानते हैं क्यों ये हमारे रिलेवेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां से बनते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि बिहार का अब ब्लू हाईवे, बिहार में नील जलमार्गों की एक क्रांति है। आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने बोला कि सर इंग्लिश में भी लाइए, तो चलिए इंग्लिश में भी आपको आज से कंटेंट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो 11 नई नदी परिवहन के लिए लगभग आपको 21 नए जल स्टेशन, यानी कि 21 जो है एक नए जो है जल स्टेशन, या जिसको हम कहा जाए कि रिवराइन पोर्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया जा रहा है नदियों में। नदी में मतलब नदी में होगा और एक जल स्टेशन के रूप में जहां से लोग आवागमन या फिर सामान का लेना ले जाना कर सकते हैं। इतना तो आपको पता है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एज कंपेयर टू वाटर कनेक्टिविटी महंगी है। और बियॉन्ड रोड्स, ट्रेन और रेलवे वाटर इमर्ज एज अ न्यू ट्रांजिट फ्रंटियर हमारे बिहार के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक नया इनिशिएटिव के तहत बिहार के टोटल एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है कितने डिस्ट्रिक्ट को, तो 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जा रहा है। कितने इसमें वाटर स्टेशन बनेंगे, तो 21 वाटर स्टेशन बनेंगे। और दो जो है मेजर रिवर, जिसमें गंगा और गंडक, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो अभी हाल ही में जो गंगा में हाईवे या नदी में जो हाईवे या फिर बिहार का जो नया ब्लू हाईवे पॉलिसी है, इसके तहत बिहार के कितने जिलों को जोड़ा जा रहा है। तो बिहार के टोटल 11 जिलों को, टोटल कितने वाटर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो 21 बनाए जा रहे हैं और दो जो है मेजर रिवर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ 18 जो है स्टेशन अभी तक बन करके तैयार भी हो चुके हैं और उसको आगे कनेक्टिविटी किया जाएगा। आपको बताते चले कि एक रूट होगा आपको यहां पे गंडक से, ये जो वाइटल नॉर्दर्न ईस्ट कनेक्टिविटी, जो बेसिकली नॉर्थ बिहार को कनेक्ट करेगा, सेंट्रल हब को कनेक्ट करेगा अपवर्ड से, वेस्ट चंपारण से, और खासकर जो नॉर्थ वेस्टर्न जो बिहार है यहां से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी गंडक के थ्रू गंगा में। और दूसरा जो होगा गंगा, यानी कि प्राइमरी ईस्ट वेस्ट होगा, और ये जो है क्या करेगा, सीमलेस। ये बेसिकली क्या है, तो प्राथमिक पूर्व पश्चिम मार्ग होगा जो गंगा से भागलपुर तक जो है यात्रा को बड़े सुगम और शानदार तरीके से बनाएगा। और आगे जाकर के फर्दर जो है ऑब्वियस सी बात है, गंगा वाला तो ये तो आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 भी है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जा रहा है, तो इसके लिए भी कनेक्टिविटी प्रदान होगी। आपको बताते चले ये जो पटना है, जो सेंट्रल हब होगा, यहां पे 5 प्रमुख स्टेशन, जिसमें दीघा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पानापुर, नरसिंहगंज, इसके अलावा बार जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और नक्टा दियरा जो है इसको बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले भागलपुर में भी ईस्टर्न गेटवे, जो कि भागलपुर का पूर्वी का एक गेटवे के रूप में जाना जाता है, यहां पे 4 मेजर स्टेशन बनाए जाएंगे। सुल्तानगंज, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सुल्तानगंज का नाम बदल करके क्या रखा गया है। इसके अलावा टीटानगर, इसके अलावा हमको बात करते टीनटंगा, इसके अलावा बटकेश्वर स्थान और कहलगांव। तो ये जो है 4 स्टेशन आपको भागलपुर में देखने को मिलेंगे, जिससे कनेक्टिविटी प्रदान होगी। और कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर का एक मैट्रिक, जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट और 21 नोड्स में, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि कैपिटल हब है पटना में दीघा, इसके अलावा नकड़ा दियारा, पानापुर, इसके अलावा नासरीगंज, बार, वहीं भागलपुर में सुल्तानगंज, टीटनगर, इसके अलावा बटकेश्वर स्थान, कहलगांव। क्योंकि आजकल के इस बदलते हुए दौर में एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दे रहा है, ये नहीं पूछेगा भागलपुर, मुंगेर में, कटिहार में मनिहारी और कारोगोला। खगड़िया की बात अगर हम लोग करते हैं तो अगवानी,
पश्चिमी चंपारण में अगर हम बात करते हैं तो आसाराम, पटखोली, बाधना। भोजपुर की बात करते हैं तो खवासपुर, महोली घाट। वैशाली की बात जब हम लोग करते हैं तो कोन्हारा घाट, राघोपुर, दियारा। सोनपुर की बात करते हैं तो हरिहरनाथ मंदिर। बेगूसराय जिसमें आपको सेंट्रल लिंक होगा, इसमें आपको सिमरिया घाट। समस्तीपुर का बात करते हैं तो पत्थर घाट जो कि मोहनपुर यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। इस प्रकार से एक वाइडर नेटवर्क होगा, एक वाइडर स्टेशन होगा और कुछ इस प्रकार से हम लोग को यहां पे देखने को नजर आएगा, जहां पे भोजपुर, ये सारा जो लिस्ट मैंने आपको बताया। और इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया कि सेंट्रल हब यानी कि सेंट्रल पे ईस्टर्न साइड के वाले जिलों में जैसे भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, खगड़िया। और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न जो बिहार का है, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, वेस्टर्न साइड का वैशाली, सोनपुर। और जो सेंट्रल लिंक जो है मध्य बेगूसराय और ऑब्वियस सी बात है समस्तीपुर, इसको एड ऑन किया गया है। इतना ही नहीं, इंपैक्ट और एक्सपीरियंस इसमें बेसिकली और क्या क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहले सड़क और ट्रेन का एक अल्टरनेट विकल्प के रूप में ये आपको नजर आएगा, जिसमें बाईपासिंग द रोड एंड रेट ट्रैफिक जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। सीनिक ट्रैवल यानी कि ऑब्वियस सी बात है पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं इसमें होगी। साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण से भागलपुर तक निर्बाध जिला कनेक्टिविटी जो है ये भी आपको इसमें नजर आ जाती है। एट प्रेजेंट अगर करंट स्टेटस की हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो एट प्रेजेंट करंट स्टेटस में हम कह सकते हैं कि 18:21 स्टेशन जो है कंप्लीटेड है और वर्क जो है 3 वाले स्टेशन पे काम भी चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कुछ इसी प्रकार से आपको करंट रिलेटेड इश्यूज को अपने बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपनी तैयारी में ऐड ऑन करना हो। और ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में ये सारथी बैच होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सारथी एमसीक्यू बैच है, जिसमें हम लोग 5000 एमसीक्यू के माध्यम से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन, ये 3 जो है हमारा इसका मेन डायमेंशन होने वाला है। साथ ही साथ इस बैच में आपको निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये भी आपको मिल जाता है, तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। साथ ही साथ इस बैच में अगर हम बात करते हैं तो हर प्रश्न के साथ सही स्पष्ट व्याख्या कि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो वो प्रश्न जो है क्यों गलत है, इस टाइप से आपको बताया जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें आपको क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंथली करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू के माध्यम से हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, क्रक्स मटेरियल मिल रहा है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जा रहा है। आदि लाइव कोड लगाएंगे तो मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा, तो आदि लाइव कोड लगाइएगा। और साथ ही साथ आप हमको, ये मेरा नंबर है 8789847319, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आदि लाइव कोड लगा करके। मेरे भाई आपको अगर खुद से इस बैच में इनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपका सहूलियत हो उसमें जाएंगे, SAA सारथी गिरा लेंगे, सारथी MCQ 72nd प्रीलिम्स बैच, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आदि लाइव लगाएंगे, याद रखिएगा कोड क्या लगाना है, आदि लाइव। आदि लाइव ही कोड लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप नहीं मिला, मेरे भाई आदि लाइव कोड लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।